नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हो। और ये रौंडा बन के द्वारा लिखी गई ये मैजिक बुक है। जिस किसी के पास नहीं है तो ये मंगवा लो आप और पढ़ाई शुरू कर दो। आप अपनी जिंदगी में रोशनी चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, रिश्तों में मिठास चाहते हो, तो ये सब इसी बुक से आएगा। इसकी जो एक एक चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको अपनी लाइफ के अंदर पहले हम सीखेंगे, फिर अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर अडॉप्ट करेंगे तो हमें जरूर सुख शांति। 28 दिन के अंदर ये चैप्टर होते हैं और जो 40 दिन करेगा उसके माइंड के अंदर थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे हमें ये डेली करनी होती है। जैसे हमें अपनी ये जिंदगी चलाने के लिए डेली भोजन करते हैं, सांस डेली लेते हैं, इसी प्रकार ये अगर हमें रोज कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होता रहता है, पर इस बुक के पढ़ने से हमारे अंदर शांति आ जाएगी। वो जो भी कुछ चैलेंज आएगा वो साइड से होकर टप जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है, ये 12वां दिन है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला भी मेरी जिंदगी के अंदर। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कुछ थोड़ा सा जैसे भी कोई भी लाइफ के अंदर कोई इधर उधर प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने जो भी रास्ता बताया और वो हम उस समस्या से हमारा हल निकलाया समस्या से, तो वो लोगों को हमने आज ढूंढना है और उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग देनी है जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर भी सलूशन ढूंढा और उन्होंने बताया भी ऐसे कर ले ऐसे। जब हम अटक जाते हैं किसी काम पर, रिश्तों में या पैसों में, या कोई ऐसी अवस्था आ जाती है जिस हमें समझ नहीं आता मैं अब क्या करूं, और कोई अचानक आकर हमें सलाह दे देता है भी तो ऐसे कर है और हमें हमारा हल हो जाता है। फिर हम उसको उसी को याद करना है भी उन लोगों ने मेरी जिंदगी में क्या फर्क डाला और उनके लिए हमें धन्यवाद कहना हमारा ड्यू बनता है। तो हम कहेंगे तो फिर हमारा ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो हमें अगले जन्म में आके फिर देना पड़ेगा। ये हमारा कर्जा है। जब तक हम रिटर्न नहीं करते ना तो ये कर्जा अगले जन्म में आके फिर देना पड़ेगा। ये तो लेने का देना है, जैसा देंगे वैसा लेंगे। तो हम दिल से थैंक यू कहेंगे। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का स्वभाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया। कहते हैं जब हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और कोई दूसरा आकर चिंगारी दोबारा आकर सुलगा हमें कुछ कह देता है और हम फिर उठ खड़े होते हैं, फिर काम पर फिर लग जाते हैं। तो हमें उनकी तरफ है जो जिन्होंने हमारी लौ जगाई है, तो हमें दिल से उनको शुक्राना कहना है। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन, मार्गदर्शन दिया, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। भी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, कोई मार्गदर्शन दिया होता है, उन्होंने हमें मोटिवेट किया होता है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पर। तो कोई हमारे को प्रोत्साहन करता है, मार्ग बस यही समय पर मौजूद रहने भर से हमारा जीवन की दिशा बदल जाती है। हमें सोल्यूशन मिल जाता है और जिंदगी फिर वही पटरी पर चल पड़ती है। जो एक ठहर गई थी हमारी जिंदगी, फिर दोबारा हम चालू हो जाते हैं। तो हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कहकर हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं। कहते हैं हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर हम पलट कर देखते हैं ना और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने का बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। अभी वो कौन व्यक्ति था हम दोबारा देखेंगे ना पीछे मुड़कर, भी उस व्यक्ति ने मेरा उस टाइम ये साथ दिया था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र, सहेली हो सकती है। उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो। आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयाल
नुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल में तार झंझना उठे। कहते हो कोई व्यक्ति शिक्षक भी हो सकता है, हमारा कोच भी हो सकता है, चाचा चाची भी हो सकते हैं, दादा दादी भी कोई भी सदस्य जिसने कोई काम सिखाया, हमारी बहन भी हो सकती है, भी कोई भी डॉक्टर भी हो सकता है जिसने भी मेरे कोई हमें ब्रेक डाउन आ गया और ठीक किया हो, हमें सलाह दी हो। कोई ऐसा हो सकता है जिसने हमारा जीवन साथी भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है जो थोड़े से समय के लिए ही आया हो अचानक और उसने हमारे ऊपर करुणा दिखाई हो, तो कोई भी हो सकता है। मेरी दादी ने ये रौंडा वर्णन कर रही है, मेरी दादी ने मुझसे पुस्तकों, पाक कला, गांव के प्रति प्रेम भरा, वह इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। कहते मेरी दादी ने भी पाक कला भी गांव में मैं इसे प्रेम, गांव में ना सब प्रेम से रहते हैं और मेरे को प्रेम करना सिखाया और ये रसोई का काम सिखाया, सब चीजों से प्रेम करना सिखाया मुझको। उन्होंने पाक कला सिखाया, जुनून था मेरा और पुस्तकों के प्रति प्रेम, उसने पुस्तकों के प्रति भी उसने प्रेम भरा, भी एक लेखिका बनने के लिए मेरे को प्रेरित किया। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से, तो उसने ये भी कहा भी जो भी आपको काम सिखाता है उसको धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है। वो धन्यवाद कहना भी मेरी दादी ने ही सिखाया है। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विषय भी नम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादू शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था। वे जो ये शब्द सिखा रहे थे ना, चमत्कारी शब्द, भी ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। रौंडा बनकर ये मेरे जीवन के ऊपर उसने इतना बड़ा प्रभाव डाला जो मैं आज याद कर रही हूँ, मैं इसलिए उसको धन्यवाद देती हूँ। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। और आज आपने क्या करना, भी उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने आपकी जिंदगी के ऊपर असर डाला है और एक शांत जगह पर बैठ जाना और 3 उन लोगों की आपने सूची निकालनी है जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। या 3 लोगों को चुन लेना है और उनमें से एक एक करके आपने जो उनसे बातें करनी है, भी उन्होंने क्या फर्क डाला, क्या बताया आपको, किसी डॉक्टर के बारे में बताया आपको, या कोई खाना बनाना सिखाया, या आपको पढ़ाई कराई उसने, जो भी हो, तो वो आपने जोर से बोले आपने मेरे को ये सिखाया, ऐसे करके उन्होंने कारण बताना है, फिर बहुत सारा उसकी प्रेज करनी है। यह निश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ ये जादू अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादू अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। भी ये सुनिश्चित करें कि 3 लोगों के एक साथ ही आपने अभ्यास करना है। भी तीनों का एक बार करना है, ऐसे नहीं भी एक का कर लिया फिर उठ गए, नहीं, लगातार करना आपने। एक किया फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे आपने लगातार करना अभ्यास है। क्यों, अगर हम लगातार करेंगे ना तो फिर ज्यादा हमारे दिल से ना भावना उत्पन्न होगी। क्या आप कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, ये है ना एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर सारा, मैं तुमसे उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ जब तुमने अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था, दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों के अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। ये ना ये कह रहा है विधायक सारा, उस एक लेडीज का नाम है, उसको बता रहा है भी मैंने ना उस दिन भी आपने मेरे को कहा, भी प्रोत्साहित किया, मुझको मोटिवेट किया। मैं ना बहुत निराश हो गया था और दुविधा में था भी मैं फ्रांस जाऊं कि ना जाऊं,
और फिर आपने कहा जा है, और फिर मैं वहां गया और फिर मैंने वहां पर काम सीखा और मैं उस काम से जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। इस करके मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों करते गया और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम उतने अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। ये कर्तव्यता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। कहते ये बहुत महत्वपूर्ण है, कारण बताना जरूरी है भी। मैं क्यों करते गया हूँ आपके लिए, तो जब कारण बताएंगे ना फिर हमें ज्यादा फीलिंग आती है। ऐसे नहीं आती ऐसे कहते थैंक यू नहीं, ऐसे थैंक यू कहने से नहीं आती है। जैसे उसने मेरे लिए कोई काम किया है, जैसे उसने मेरे को भी पकोड़े बनाने सिखाए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं कहूंगी ना भी सारा आपने मुझे पकोड़े बनाने सिखाए, इस काम के लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे हम कहेंगे ना, फिर हमारी ज्यादा फीलिंग निकलेगी अंदर से। तो फीलिंग ही फ्यूल है, फीलिंग ही उस परमात्मा के पास जाती है। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। अगर आप बोल के नहीं कर सकते, लिख के भी कर सकते हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कर्तव्यता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कर्तव्यता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे वही पर्याप्त न हो, आप पर कर्तव्यता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, ये कर्तव्यता की जादू शक्ति है। कहते भी आप ना जब ये करोगे ना तो आप खुशी महसूस करोगे, और जब आप किसी की प्रेज करते हैं तो ये प्रमाण है कि हमें अच्छी अच्छी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आएंगी। जब किसी दूसरे की प्रेज करेंगे तो हमारे पास भी ये कहते हैं जो रोशनी है ना, रोशनी का मतलब एक खुशी है। जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा स्थान है, वे हमारी लाइफ के अंदर आएंगी। तो ये कर्तव्यता के अभ्यास के बाद जो खुशी, हम खुशी भी महसूस करेंगे, हम दिल से खुश होंगे और अद्भुत चीजों को अचानक हम अपनी ओर खींचेंगे। ये जो कर्तव्यता ना, जब हम किसी की करते हैं तो ये नहीं उसको फायदा, ओ हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हमें फायदा होगा इसका। अब ये आज का हमारा होमवर्क है। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कर्तव्य हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे 3 बार कहना है आपने। नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यता महसूस करें। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3 लोगों को आपने चुन लेना है। फिर ये बताओ, एक बार में एक सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। भी आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, भी कौन सी उसने बात कही, उसके बारे में उसको बताना है। मन ही मन में करना आपने। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर, वही रात को आपने जादुई पत्थर अपने हाथ में थामो, ऐसे मुट्ठी में लेकर ऐसे आते हैं। जो दिन में सवेर से लेकर शाम जो अच्छी अच्छी बातें हुई ना, उनको याद करना। उनमें से जो भी एक अच्छी बात हुई, मान लो आपने आज किसी से बात किया, कोई नया काम सीखा, कोई नई बुक पढ़ी है, कोई मैसेज आया, उसको याद करके आपने सो जाना है। आपकी रात भी अच्छी होगी। जब सवेरे उठोगे आप एनर्जेटिक उठोगे, खुशी से उठोगे, और सवेरे उठकर आपने 10 ब्लेसिंग लिख लेनी है। आपकी लाइफ बदल कर रख देगा ये सुख। आपको सुख शांति चाहिए ना, तो सुख शांति तो जरूर आ जाएगी, और कुछ ना है। तो हम सुख शांति के लिए चाहते हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद।